गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ बगड़िया बाल विद्या निकेतन। आज हम 12th में अपना थर्ड चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। इन प्रीवियस क्लास वी हैव कंप्लीटेड द सेकंड चैप्टर। ओके, थर्ड चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अभी अपन ने फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करा है। उसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है थर्ड चैप्टर अपना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ टॉपिक्स है वो देख लीजिए क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें। 5 मार्क का एक क्वेश्चन आता ही है, पिछली बार भी आया है, उसके प्रीवियस ईयर भी आया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपको 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, जनरली 1 मार्क के। लेकिन 5 मार्क का जो क्वेश्चन आता है वो चैप्टर नंबर 3 में से आता है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन पढ़ेंगे पहले, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनके बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद में देखिए गैमीट्स बनेंगे, है ना। तो अपन को पढ़ना है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस। ये भी अपन को पढ़ना। अब गैमीट्स कितने होंगे? 2 टाइप के, क्योंकि मेल गैमीट अलग होगा, डिफरेंशिएट होगा, और इन कंपेरिजन ऑफ फीमेल गैमीट तो अलग अलग है। तो एक तो बनेगा अपने पास मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कैसे होता है वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे अपन oogenesis, ठीक है। oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एग्स, ओवा, वो oogenesis हो जाएगा। तो गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स पढ़ने हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना है और oogenesis पढ़ना है। स्पर्मेटोजेनेसिस में इसकी फेजेस पढ़नी है अपन को। उसके बाद स्ट्रक्चर पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म्स की स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद में गैमीट फॉर्मेशन हो गया। अब क्या हो जाता है? गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है ना। गैमेटोजेनेसिस हो गया, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन में अपन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद अपन देखते हैं कि 2 कंडीशंस आती है, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, इफ डज नॉट अकर्स। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब अपन क्या पढ़ेंगे? जो भी है, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है? जाइगोट। फिर क्या आती है? प्रेगनेंसी पीरियड पढ़ेंगे अपन, प्रेगनेंसी, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में अपन पढ़ेंगे पास्चुराइजेशन, फिर पढ़ेंगे लैक्टेशन, पास्चुरेशन और लैक्टेशन, ये लास्ट टॉपिक है वो अपन पढ़ेंगे। और फर्टिलाइजेशन इफ डज नॉट अकर देन द अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10th में भी अपन ने पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, ठीक है, इम्प्लांटेशन, है ना, वो सब। और नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अकर्स हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अब अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अपन को पढ़ना है। तो ये चैप्टर जो है ये पूरे इतने सारे टॉपिक जो है वो कवर करेगा। तो आज अपन सबसे पहले पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, वो क्या होता है, उसमें क्या कंटेन होता है, क्या इंक्लूड होता है, वो अपन को कंप्लीट करना है। क्या स्ट्रक्चर्स है वो अपन को देखना है। देखिए सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स द टेस्टिस। टेस्टिस क्या होते हैं? मेन रिप्रोडक्टिव, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल में, वो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं टेस्टिस, ठीक है। अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 होते हैं टेस्टिस। एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं या एसेसरी डक्ट्स होती हैं विद एन एक्सटर्नल या जेनेटेलिया, ठीक है। और उसमें होता है एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया होता है, ठीक है। अब देख लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होते हैं। टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड होती हैं, और उसके साथ होता है एक एक्सटर्नल जेनेटेलिया। कंप्लीट। उसके बाद में चलिए स्ट्रक्चर अपन इंटरनली पढ़ रहे हैं। तो देखिए टेस्टिस
के बारे में अपन को पढ़ना है। सबसे पहले क्या है, टेस्टिस। तो टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होते हैं, इनमें क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, है ना, ये क्या करते हैं, इनका फंक्शंस क्या है, इनके बारे में अपन को पढ़ना है। तो देखिए, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड द स्क्रोटम। देखिए, टेस्टिस जो होते हैं वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेटेड होते हैं, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम। एक पाउच में ये क्या होते हैं, रहते हैं, जिसको कहते हैं स्क्रोटम। अब स्क्रोटम क्या करता है, देखिए, इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये क्या करता है, क्वेश्चन भी आते हैं, ये क्वेश्चन आता है कि भाई स्क्रोटम जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों लोकेटेड होता है। तो आंसर ये है कि इट मेंटेन्स द आउटसाइड द टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये मेंटेन करता है किसको, टेम्परेचर को। कौन से टेम्परेचर को, जिसकी वजह से स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, रूम टेम्परेचर जो अपन बात करते हैं वो 37 डिग्री होता है अपना, ना, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो अब ये क्या करता है, देखिए, मेंटेन करता है, लोकेटेड बाहर है ये, आप मान लीजिए एब्डोमिनल कैविटी है, उसके बाहर है, तो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। स्पर्म्स के बनने के लिए लोअर देन द 37 डिग्री मीन्स की 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर वो कम होना चाहिए। अगर वो कम होगा तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मीन की स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा। तो स्क्रोटम क्या करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज द लोअर देन 2 और 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद में देखिए, टेस्टिस जो हैं वो ओवल शेप होते हैं, इनकी लेंथ क्या होती है 4.5 और विड्थ क्या होती है 2 to 3 सेंटीमीटर की विड्थ होती है। अब क्या होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं वो एक कवरिंग से कवर्ड रहते हैं, डेंस कवरिंग से। इट इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, इट इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। देखिए, सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, एक पाउच में, उसको स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ लिया इसकी लेंथ, विड्थ, शेप। ओवल शेप्ड होते हैं, लेंथ इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ जो होती है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। और इट इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, इट इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। जो टेस्टिस होते हैं उसके बाहर एक डेंस कवरिंग होती है, उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, इंटरनली टेस्टिस के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो इंटरनली इट इज डिवाइडेड इनटू 250 कंपार्टमेंट्स। 250 कंपार्टमेंट, टेस्टिस के अंदर वाली स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड होती है जिसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। उन कंपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, नोन एज द टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या हुआ, टेस्टिस की जो कवरिंग होती है, डेंस कवरिंग, उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस जो होता है वो इंटरनली 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है। टेस्टिस अंदर की तरफ से 250 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड होता है, जिनको क्या कहते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स कहते हैं। गॉट इट। आगे चलिए, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स हो गया। इसके बाद अब जो ईच लोब्यूल होती है, ईच लोब्यूल कंटेन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। सारी जो लोब्यूल्स है, मतलब 250 लोब्यूल्स हो गई, उनके अंदर हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनको अपन कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जिनको अपन क्या कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस। ये फंक्शनल और टेस्टिस की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन्हीं में क्या होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स करती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कौन करता है, वैसे तो टेस्टिस करता है, लेकिन टेस्टिस के अंदर कौन करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है
वो स्पर्म्स का प्रोडक्शन करता है। एक बार वापस देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। देखिए टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? आउट ऑफ साइड द एब्डोमिनल कैविटी, एक पाउच में, उसको स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम क्या करता है? ये मेंटेन करता है द टेम्परेचर फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। ये टेम्परेचर को 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर देता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, 37 डिग्री रहेगा, तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद ओवल शेप्ड होते हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। ये कवर्ड रहते हैं एक डेंस कवरिंग से, जिसका नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है। उसके बाद में टेस्टिस जो होते हैं वो इंटरनली डिवाइड होते हैं 250 कंपार्टमेंट्स में। वो कंपार्टमेंट क्या कहलाते हैं? टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। ठीक है। अब टेस्टिक्युलर लोब्यूल जो है वो वापस क्या होती है? अंदर से इंटरनली, फिर वो कुछ ट्यूब्यूल्स होती हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती हैं उन लोब्यूल्स में। उन लोब्यूल्स को क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो स्ट्रक्चर है उनको कहते हैं, हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होती है उसको कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इट इज द फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस। और ये क्या करती हैं? स्पर्म्स का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। तो जो फंक्शनल यूनिट है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई थी। अब देखिए नेक्स्ट जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो इनसाइड जो होती है वो 2 सेल से कवर्ड होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं इनसाइडली 2 सेल से कवर्ड रहती हैं, जो होती हैं, एक तो होती है मेल जर्म सेल, उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी जो होती है वो होती है सर्टोली सेल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनसाइडली 2 सेल से कवर्ड होती है, एक तो मेल जर्म सेल होती है, उसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। ठीक है। एक होती है सर्टोली सेल्स। ठीक है। उसके बाद में अब जो मेल जर्म सेल जो होती हैं उसमें मियोटिक डिवीजन होंगे, तो वो क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। वो क्या बनाएगा? स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। मियोटिक डिवीजन होगा मेल जर्म सेल में या स्पर्मेटोगोनिया में, तो वो बनाएगा स्पर्मेटोजोआ। ठीक है। अब जो सर्टोली सेल्स होती हैं, देखो मेल जर्म सेल्स तो क्या कर रही है? डिवीजन, तो स्पर्मेटोजोआ बना रही है। सर्टोली सेल्स क्या कर रही है? इसको न्यूट्रिशन देती है। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। न्यूट्रिशन देता है सर्टोली सेल्स मेल जर्म सेल्स को। ठीक है। अब देखिए जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उनमें कुछ इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, जो सेल्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेस होता है, जिसमें क्या होती हैं? विच कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स और लीडिंग सेल्स। वहां पर स्मॉल ब्लड सेल्स रहती हैं विद द लीडिंग सेल्स। अब ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं ये सिंथेसाइज और सीक्रेट द एंड्रोजन। एंड्रोजन होते हैं मेल हार्मोन, उनका सिक्रेशन और सिंथेसाइज करती है उनको, जिसको अपन कहते हैं मेनली टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 इनसाइड कवरिंग सेल, एक तो मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल क्या करेगा? मियोटिक डिवीजन, तो बनाएगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ। और जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो इन मेल सेल्स को क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है। ठीक है। अब देखिए इंटरस्टिशियल स्पेस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जिसमें लीडिंग सेल्स रहती हैं। लीडिंग सेल्स और स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो वहां पर प्रेजेंट होती है। अब लीडिंग सेल्स क्या करती हैं? लीडिंग सेल्स सीक्रेट और सिंथेसाइज द एंड्रोजन मेल हार्मोन्स। वो सिंथेसाइज और सीक्रेशन करती हैं उनका। दिस इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन। जो मेल हार्मोन होते हैं एंड्रोजन्स, उनका सिक्रेशन और सिंथेसाइज करती है लीडिंग सेल्स, और इनको अपन कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसमें, ये तो प्राइमरी ऑर्गन हुआ है ना। अब पढ़ेंगे अपन एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।